हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपके जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं जेकेपी के लिए, जो प्रीवियस ईयर आपके जेके एसएसबी में जहां आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए थे उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड एज द ग्लाइकोजन। कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड होता है, जो एक्सेस डाइटरी है कार्बोहाइड्रेट वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में लीवर में, लेकिन जो ग्लाइकोजन है वो कहाँ पे स्टोर्ड होता है? मसल सेल्स में स्टोर्ड होता है। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है, जो ऑप्शन नंबर सी लीवर इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एस्कॉर्बिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड क्या? विटामिन है, प्रोटीन है, एंजाइम है या अमाइनो एसिड है? जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो कहाँ पे मिलता है? विटामिन सी में। और जो विटामिन सी वो वाला विटामिन है जो डिजीज़ को ठीक करता है, ट्रीट करता है, जैसे स्कर्बी हो गया, ठीक, जैसे स्कर्बी हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आपने करना है, जैसे स्कर्बी हो गया तो विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड ए क्या हो जाता है? विटामिन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन ए डिटर्जेंट इज एडेड टू प्योर वाटर इट्स सरफेस टेंशन, ठीक है। जब डिटर्जेंट हम ऐड करते हैं प्योर वाटर में तो सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है फोर्स बाय लेंथ। सरफेस टेंशन क्या हो जाता है फ्रेंड्स? फोर्स बाय लेंथ हो जाता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या हो जाता है? फोर्स बाय लेंथ, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का यूनिट क्या हो जाता है? न्यूटन बाय मीटर। जब हम क्या करते हैं वाटर में डिटर्जेंट ऐड करते हैं तो सरफेस टेंशन क्या हो जाता है? तो सरफेस टेंशन क्या हो जाता है वहाँ पे? सरफेस टेंशन उसका क्या हो जाएगा? डिक्रीज है, जो वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच और सोप और डिटर्जेंट के बीच वो डिक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से आपने बताना है ओवन में कौन सी रे यूज़ की जाती है? एक्सरे, यूवी, माइक्रो या रेडियो? तो इधर माइक्रोवेव यूज़ की जाती है क्या करने के लिए? जो फूड को बनाने के लिए। तो इधर की फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है? 300 मेगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, आप भी साथ साथ में करें। और इंपॉर्टेंट जो आपके लिए क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है सारे, इनमें से आपके एग्जाम में कोई ना कोई जो क्वेश्चन है वो पक्का पूछा जाएगा। और डेली बेसिस पे हम रीजनिंग की जो आपकी क्लास है और मैथ्स आपको शाम को 4 बजे, उसके बाद जीके आपको डेली बेसिस पे शाम को 8 बजे विद फुली PDF के साथ मिलता है। आपने सारों को कंप्लीट वॉच करना है और अच्छे से अच्छे अपनी प्रेपरेशन है जो वो करते रहनी है। इसी तरह अगर आप अपनी प्रेपरेशन जो करोगे और आपको पता होगा डेली बेसिस पे संडे को जो आपको मॉक टेस्ट है वो मिलता है, आपने उसे कल अच्छे से अच्छा लगाना है मॉक टेस्ट को और उसमें अच्छे से अच्छा अपना जो स्कोर है वो करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, किस रिवर पे जो इंडो पाक बगलीहार प्रोजेक्ट है वो लोकेटेड है? तो बगलीहार आपका रामबन प्रोजेक्ट, रामबन में बना हुआ जो प्रोजेक्ट है, चनाब, झेलम, ब्यास या सतलुज में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चनाब रिवर में वो बना हुआ है। जो इंडो पाक बगलीहार है वो लोकेटेड कहाँ पे है? जो आपका रामबन में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर बताना है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंसंट्रेशन लोकेटेड। IBRD का आपने हेडक्वार्टर बताना है। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा वाशिंगटन DC। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंट बाय, कौन इसे अपॉइंट करता है? ठीक है, तो इसे अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और इसे रिमूव किया जाता है वो किस पे? जो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होते हैं। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और रिमूव कौन कर सकता है? जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान पार्लियामेंट इज नोन एज, जापान की पार्लियामेंट को हम क्या बोलते हैं? जापान पार्लियामेंट इज नोन एज, तो डाइट, डायल, युआन या शोरा? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डाइट इज नोन एज द पार्लियामेंट ऑफ जापान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, इंडिया के पार्लियामेंट में क्या है? लोकसभा और लोअर हाउस जिसे हम बोलते हैं, जहाँ तो राज्यसभा जिसे हम अपर हाउस बोलते हैं, यानी कि लोकसभा एंड द राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु रोट द फेमस नोवेल द गाइड? द गाइड किसने लिखा हुआ है? RK नारायण, चेतन भगत, अरुंधति राय या सत्यजीत रे? जो RK नारायण है उन्होंने फेमस नोवेल द गाइड जो लिखा हुआ है इन 1958 में। तो वो क्या था? एक मालगुडी पे जो बेस्ड था, फिक्शनल टाउन इन साउथ इंडिया के वो रहने वाले थे। RK नारायण ने द गाइड जो नॉवल है वो लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा।
हु वाज द लीडर ऑफ जंग बंगाल मूवमेंट, जंग बंगाल मूवमेंट के लीडर कौन थे? राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, हेनरी बिवान दैरोजिया या डेविड हैरे। तो इसके लीडर कौन हो जाएंगे आपके? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि हेनरी बिवान दैरोजिया जो थे वो एक जंग बंगाल मूवमेंट के जो लीडर थे, ठीक है, जंग बंगाल मूवमेंट के वो लीडर थे। उन्होंने जो अपना एस्टेब्लिश किया हुआ था जंग बंगाल मूवमेंट, और किसके लिए? जो उनका एम था, जो एनकरेज करने के लिए, जो स्पिरिट थी, जो रिवॉल्ट हो रहे थे सोशल और रिलीजियस स्ट्रक्चर पे, हिंदू सोसाइटी पे, उसी के लिए जो हेनरी बिवान दैरोजिया थे उन्होंने जंग बंगाल मूवमेंट की स्टार्ट की थी। इसरो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी इस इन आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात या कर्नाटका। गुजरात की कैपिटल आपने सबकी कैपिटल बतानी है, कर्नाटका की कैपिटल, ओडिशा की, गुजरात की और आंध्र प्रदेश की। तो इसरो मास्टर आपने बताना है, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसकी कहाँ पे लोकेट कर्नाटका में वो लोकेटेड है, यानी कि वो कब फॉर्म्ड हुआ था जो इसरो मास्ट्रो? 1992 में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। इनमें से कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? FAO हो जाएगी, या ILO, WHO या यूनेस्को। तो यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो इंटरनेशनल कॉरपोरेशन और एजुकेशन साइंस एंड कल्चर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रस्टिंग ऑफ आयरन टेक प्लेस ड्यू टू, जो रस्टिंग लगती है आयरन पे किसकी वजह से लगती है? ऑक्सीडेशन, कार्बोनाइजेशन, एक्सोफोलियाइजेशन या कोरिजन। तो किसकी वजह से वो लगती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो ऑक्सीडेशन होती है रस्टिंग ऑफ आयरन में, वो किसकी वजह से रस्टिंग होती है? जो वो ऑक्सीडेशन की वजह से होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, जब जो एयर होता है, एयर और वाटर या वाटर ड्रॉपलेट जब डायरेक्टली कम इनटू कॉन्टैक्ट आते हैं किसके? जो आपका आयरन होता है, उसके बाद जो आयरन की लेयर्स होती हैं वो वहाँ से डायरेक्टली ऑक्सीडाइज होती जाती हैं एयर में, ठीक है। तो इसकी वजह से वहाँ पे जो रस्ट, एक ब्राउन कलर की लेयर है जो फॉर्म हो जाती है ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। टैक्सेशन इज ए टूल ऑफ, टैक्सेशन किसका टूल है? मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी या वेज पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। व्हाट डज द मून कम बिटवीन अर्थ एंड द सन, बताओ तब क्या होता है जब अर्थ जो क्या आ जाता है, मून आ जाता है सन और अर्थ के बीच। जब मून आ जाएगा सन और अर्थ के बीच तब लूनर एक्लिप्स, सोलर सिडरल डे या फुल मून डे, तब जो सोलर एक्लिप्स होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। हु वाज द कोर्ट पोइट ऑफ द हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के कोर्ट पोइट कौन थे? बानी, रवि कीर्ति, बनबाटा या विष्णु शर्मा। तो इसका बनबाटा वाज द कोर्ट पोइट ऑफ दी हर्षवर्धना, और उन्होंने जो रूल्ड किया था नॉर्थ इंडिया पे 606 से लेके 647 तक। जो हर्षा बायोग्राफी है, हर्ष चरित्रा और कदम्बरी, वो किसने लिखी हुई है? बनबाटा ने, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? जो विष्णु शर्मा थे, बनबाटा सारी, वो क्या थे? कोर्ट पोइट थे किसके? हर्षवर्धना के। नेक्स्ट क्वेश्चन था टर्म बुल एंड वेयर, बुल एंड वेयर किससे संबंधित है? बैंकिंग से, स्टॉक मार्केट से, फॉरेन ट्रेड से, इंटरनल ट्रेड से। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है। जो बुल एंड बेयर डिनोट क्या करता है? अपवर्ड और डाउनवर्ड, जो स्टॉक मार्केट पे आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इनमें से किससे जो मेज़र है वो नहीं होती, और वो किससे की जाती है? वैल्यू एडिड मेथड होते हैं उससे की जाती है, उसके बाद इनकम मेथड होते हैं उनसे की जाती है, एक्सपेंडिचर से की जाती है, और जो इन्वेस्टमेंट मेथड है उससे नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और GMT के बीच कितना डिफरेंस है? जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5 घंटे और 30 मिनट GMT से आगे हैं, 5 घंटे और 30 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ, कौन से स्टेट में ये एप्लीकेबल था? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर या जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा।
हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर आपने बताने हैं, वो क्या हो जाएंगे, केवीकी सुंदरम, सुंदर कुमार सेन, जीवी मावलांकर या केटी स्वामीनाथन। तो सूर्य कुमार सेन जो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया के, जो 1950 से लेके 1948 तक रहे थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट सेटलमेंट रेवेन्यू सेटलमेंट बंगाल वाज इंट्रोड्यूस बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया था, रॉबर्ट क्लीव, हेस्टिंग, बेलेस्ले या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उसने इंट्रोड्यूस क्या किया था, जो परमानेंट सेटलमेंट थी बंगाल की, जो परमानेंट सेटलमेंट थी, लॉर्ड क्या हो जाएगा, कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट कौन सा नहीं है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, डीवीडी, फ्लॉपी या मैग्नेटिक डिस्क। तो इधर क्या हो जाएगा, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो एक आपकी सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट नहीं है। तो जो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज सिलेक्टेड फॉर द मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड 2017 में किसको मिला था, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो एमपी, मध्य प्रदेश जो इसके लिए सिलेक्ट हुए थे। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, गुजरात की गांधीनगर, राजस्थान की जयपुर, महाराष्ट्र की मुंबई। तो आज के सेशन में बस इतना ही। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और आपको मैं 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ, आपने उनका आंसर भी करके जो बताना है, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपने करना है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट आपने बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपने जो करना है वो आप बताओगे, जो आपका कौन है, खानवा नेशनल पार्क है वो कहाँ पे लोकेटेड है, खानवा नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, और कल जो आप मॉक टेस्ट होगा उसे अच्छे से अच्छा लगाए।